श्री कृष्ण एक वो स्टेज है जहाँ पर हमको हमारी संपूर्णता पर निश्चय तो हो जाता है एज़ अ आत्मा, लेकिन माया आती रहती है और माया युद्ध करती है, तो माया की युद्ध करने में बाहर से परिस्थितियाँ जब कभी कोई आपको कमज़ोर संकल्प देती हैं, तो कभी-कभी हो सकता है कि हमारे ऊपर उस बाहरी संकल्पों का या बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ जाए, उसको कहते हैं कलंक लगा देना, कि श्री कृष्ण की अवस्था पर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कलंक की बात बोली जाती हैं या परिस्थितियाँ आपको दिखाती हैं कि आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं और ऐसा कहकर आपको छोटा फ़ील कराने की कोशिश करती हैं। इसी तरह राम-सीता यानी जो बहुत मर्यादित होकर पुरुषार्थ करते हैं, जो बहुत मर्यादा की चीज़ों पे भी चलने के लिए रहते हैं, उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ कलंक की बातें लगाई लगाई देते हैं कि इतना करते हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। लेकिन जब लक्ष्मी नारायण की जो स्टेज है, वो आंतरिक ऐसी स्टेज है जिसमें बाहर का संसार का सारा दुष्प्रभाव दिखना ही बंद हो जाता है। जिसमें आपके अंदर कोई क्योंकि वो आंतरिक अवस्था है तो उस तक बाहरी बातों के, कमज़ोरियों के, कलंक के दाग पहुँचता ही नहीं है। तो इसलिए श्री कृष्ण और राम-सीता पर थोड़ा बहुत बातें कही गई है, निंदा-ग्लानि करी गई है, बट लक्ष्मी नारायण पर कोई कलंक नहीं लगाया है। वो एकदम बेफ़िक्री की, निश्चिंत होकर शेषनाग की शैया पर सोने की यानी अपने रोल से टोटली डिटैच होकर निश्चिंत रहने की स्टेज है। यहाँ पर कोई कुछ भी कह ले, कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो एकदम निश्चिंत हूँ क्योंकि मैं रोल हूँ ही नहीं।